पवित्र शास्त्र लोगन के बीच में परमेश्वर की खास कामन के बारे में बतावेला, जीवन की परमेश्वर के बारे में जाने बदे जरूरी है। TWR द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम जिंदगी की राह का यह उद्देश्य है कि आप सबन के परमेश्वर के मार्ग में आगे बढ़े में मदद करे और जिंदगी का मार्गदर्शन करे। कृपा करके देखी सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का मार्गदर्शक ठहरें। दया करी प्रभु रउआ, दया करे ना हो, दया करे ना, भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना, भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना। दया करी प्रभु रउआ, दया करे ना हो, दया करे ना, दया करी प्रभु रउआ, दया करे ना हो, दया करे ना, भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना, भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना। दया करी कृष्ण रउआ, दया करे ना हो, दया करे ना, दया करी कृष्ण रउआ, दया करे ना हो, दया करे ना, पापी करेलन बिनतिया, दया करे ना, पापी करेलन बिनतिया, दया करे ना। हाथ जोड़ी करी प्रभु शरण में सिसवा, दया करे ना, हाथ जोड़ी करी प्रभु चरण में सिसवा, दया करे ना, सेवक मांगेलन वरदनवा, दया करे ना, सेवक मांगेलन वरदनवा, दया करे ना। दया करे ना प्रभु, दया करे ना जी, दया करे ना, दया करी प्रभु रउआ, दया करे ना हो, दया करे ना, भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना, सेवक करेलन को हरिया, दया करे ना, सेवक करेलन को हरिया, दया करे ना। हाँ प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरल नमस्कार बा। जैसे कि रुआ जाना तानी कि सब श्रोता भाई बहन के मालूम भी बा कि ए दिन हमके अपना बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में सपनिया नाम की किताब के अध्ययन करल बानी जा। ई पुराना नियम के 36वां किताब और ई किताब के शीर्षक है प्रेम, अर्थात जब परमेश्वर दंड देले उस समय भी वो प्रेमी हवे। पिछला कार्यक्रम में हमनी के सपनिया के दूसरा अध्याय के शुरू कैनी हजा। दूसरा अध्याय के शीर्षक है पृथ्वी तथा उनकर राष्ट्र के दंड। ऐसे 3 पद में हमनी के यहूदा तथा यरूशलेम के विषय निवासी सबके मन फिराव के आह्वान के विषय में देखनी हजा। ओकरा पश्चात हमनी के 4 पद से पृथ्वी के देश व नगर सब के विरुद्ध दंड के घोषणा के विरुद्ध अध्ययन करके हमनी के अपना अध्ययन में सीखनी हजा कि पवित्र बाइबल के परमेश्वर कोनो स्थानीय व क्षेत्रीय देवी या देवता न हवे, वरन उ समस्त ब्रह्मांड के परमेश्वर हवे। गाजा, अस्कलोन, अस्दोद तथा एक्रोन के
दंड के घोषणा के पश्चात करेतवासी सब के पलिस्ती सब तथा कनान के विरुद्ध दंड के घोषणा भी परमेश्वर द्वारा कल गइल बा। सो हमनी के देखे के कि पलिस्ती सब के अर्थ कि कोनो न्याय या अन्य देश से आके बसे वाला लोग ई त रहल पिछला अध्याय के बातचीत पर। तो और ही जानकारी खातिर वह हमरा साथ आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लिहनी हाँ। तो उनमें देखी सपनिया नबी की किताब ओकर 2 अध्याय 3 में हमन के बतावल गइल बा कि प्रभु परमेश्वर इसराइल के बचल लोगन से कहता है कि तोहनी लोग प्रभु परमेश्वर के खोज करा, उनका धार्मिकता के खोज करा, अर्थात अपना आचरण पर विचार कर कि तोहनी लोग के आचरण परमेश्वर के इच्छा के अनुसार बा या नहीं खे। फिर प्रभु परमेश्वर उन्हीं लोग से कहताने कि नम्रता के खोज करा, कदाचित यह परमेश्वर के क्रोध के दिन तोहनी लोग के शरण मिले। एक और अर्थ परमेश्वर पिता चाहताने कि उनकर लोग अहंकारी ना होके, उ घमंड से फूल के आपन सिर ऊंचा ना उठावे, काहे कि इहे उ पाप ह जौना के कारण परमेश्वर देश के दंड देवे जा रहल बने। प्रिय मित्र, विश्वासी सबके समूह में भी ई समस्या तीव्रता से सिर उठा रहल बिया। कोनो आदमी कहले कलिसिया के बीच 3 गो बात पर लोग घमंड करला। पहल का बात जाति पर घमंड, दूसरा रंग रूप पर घमंड, तीसरा का अनुग्रह पर घमंड। कुछ लोगन के यह बात पर घमंड बा कि उ अनुग्रह द्वारा बचावल गोइल बाड़े। उ सोचलन कि हम परमेश्वर के बड़ विशेष लोग हई। एकर अपेक्षा कृत हमनी के नम्रता के जरूरत बा। हमनी के एह बात के खातिर धन्यवाद देवे के जरूरी बा। हमनी के यह बात के खातिर धन्यवाद देवे के जरूरी बा कि परमेश्वर हमनी के अनुग्रह के द्वारा बचौले बाणे। हमनी के अयोग बानी जा, हमनी के कोनो जोग नहीं जा, पर परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हमनी के पाप के दंड से बचावल गोइल बानी जा। हमनी के उद्धार भइल बा, हमनी के अनंत जिंदगी के उत्तराधिकारी बनावल गोइल बानी जा। श्रोता मित्र भाई बहन, घमंड चाहे जैसन भी होके परमेश्वर के नजर में घिनौना पाप ह। परमेश्वर घमंडी के सामना करेलन, काहे कि घमंडी के मन परमेश्वर के साथ सीधा ना होला। ऐसे परमेश्वर अपना संतान से कहताणे धार्मिकता के खोज करा और नम्रता के ढूंढा, कदाचित यह परमेश्वर के क्रोध के दिन तोहनी लोग के शरण मिले। ई सही में अवभूत व मनोहर बात बा कि परमेश्वर के संतान उनका पंख में शरण प्राप्त करे। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, अब हमनी के नया खंड पर आवतन जा। 14 पद से शुरू हो के 3 अध्याय के 9वां वरन 8वां पद तक हमनी के राष्ट्र पर परमेश्वर के दंड के देखे के ई अनुच्छेद ई प्रकट करता कि परमेश्वर पृथ्वी के सब देश के दंडित करताणे। श्रोता मित्र भाई बहन, पवित्र शास्त्र बाइबल के परमेश्वर कोनो स्थानीय अथवा क्षेत्रीय परमेश्वर ना हवे। उ ऐसन भी नइखन कि रउआ उनका के पिंजरा में बंद कर दही या कोनो ताखा पर बैठा दही, और ना ही उ कोनो एगो देश के ईश्वर हवे या कोनो देश के या जाति विशेष के ईश्वर हवे। श्वेत जाति अर्थात गोरा लोग के ई गंभीर मूल रहे कि उ पहले सुसमाचार प्रचार कैले और लोगन से कहले कि उ उनकर सभ्यता व जिंदगी शैली के अपना ले। श्रोता मित्र भाई बहन, उ लोगन के प्रभु यीशु मसीह के चेला ना बनौले, उन्हें केवल ईश्वर बना दिहले और उनका पर आपन शैली थोप दिहले और एह तरी उ उनका के सीमित कर दिहले। मित्र, पवित्र शास्त्र बाइबल के परमेश्वर ब्रह्मांड के परमेश्वर हवे। उ एह ब्रह्मांड के तथा मानव जाति के सृष्टिकर्ता हवे
ऊ मानव जाति के उद्धारकर्ता परमेश्वर हमें ध्यान दी। ऊ न केवल अपना ही लोगन के दंड देले वरन ऊ अन्य देश के भी दंड देवे जा रहल बने। ऊ देश के उनका पाप के दंड जरूर देले। आगे आवे वाला पद में हमने किने ओह देश उन नगर सबके सूची है जना के परमेश्वर उनका पाप के कारण दंड देवे जा रहल बने। सो आई हमरा साथ 4 पद के देखी। एह तरी से लिखल बा, काहे कि गाजा त्याग दिहल जाई और अस्कलोन उजाड़ हो जाई, असदोद दिन दोपहरी निकाल दिहल जाई और एक्रोन उजाड़ फेंकल जाई। समुद्र तट के वासी अर्थात करेती जाति पर हाय। हे कनान पलिस्ती सबके देश, यहोवा परमेश्वर के वचन तोहरा विरुद्ध बा। हम तोहरा के नाश क देब कि तोहरा में कोनो निवास करे वाला ना रहे। श्रोता मित्र भाई बहन, यहाँ 4 गो नगर के विशेष उल्लेख कइल गइल बा, गाजा, अस्कलोन, असदोद तथा एक्रोन। परमेश्वर के वचन के अनुसार आज गाजा एगो त्यागल नगर है तथा असदोद उजाड़ पड़ल बा। एक्रोन पूर्णतः उजाड़ दिहल गइल बा। फलस्तीनी के अर्थ परवासी। कोनो आदमी कोनो देश में आके बस जाला, उ फलस्ती अथवा परवासी कहाला। संभवतः ई रउआ के राउर इस सवाल के जवाब देवे में सहायता करे कि इसराइल फलस्ती सबके अपना देश से काहे निकाले चाहत रहन। इसराइली सबके पूर्वज इब्राहिम, इसहाक, याकूब फलस्तीन सबसे पहले एह देश के निवासी रहन। गाजा, अस्कलोन, असदोद तथा एक्रोन के दंड के घोषणा के पश्चात परमेश्वर करेत वासी सब, फलस्तीन सब तथा कनान के विरुद्ध दंड के घोषणा करताड़े। हमनी के देखनी है जा कि फलस्ती के अर्थ कोनो अन्य देश से आके बसे वाला लोग। अब हमनी के 6वां पद के देखे के श्रोता मित्र भाई बहन, ए पद में ए तरी से लिखल गइल बा, समुद्र के तट चरागाह हो जाई, जौना में चरवाहा के घर और उनकर झुंड के खातिर बाड़े होई। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, ए घटना के लगभग बहुते साल हो गइल और तब 7वां पद में हमनी के पावतन जा और उहे समुद्री तट यहूदा के घराना के बचल लोगन के खातिर होई। उ ओकरा पर चरई हैं। सांझ के उ अस्कलोन के घर में लेटी हैं, काहे कि यहोवा उनकर परमेश्वर उनकर सुधि ली हैं और उनकर धन संपत्ति फिर स्थापित करी हैं। मित्र, ये अपना लोगन के खातिर परमेश्वर के प्रतीक्षा है। उहे उनका गुलामी से छोड़ा के ले आई हैं और फलस्ती देश में बसई हैं। ई उ क्षेत्र है जौना के परमेश्वर अपन सेवक इब्राहिम के देले रहन। अस्कलोन एगो समुद्र तटीय नगर है या भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर बसल बा और अब परमेश्वर यहूदा के आसपास के देश के ओर बढ़ताड़े। उ पूर्व से पश्चिम के ओर गतिशील हवे। 8वां पद के देखी। यह पद में एह तरी से बतावल गइल बा, हम मोआबी सबके ताना और अमोनी सबके निंद्रा सुनले बानी और जेकरा द्वारा वो हमरा लोग के उपहास कइले बाणे और उनकर देश के खातिर वो खतरा बन गइल बाणे। ऐसे सेनाओं के यहोवा परमेश्वर इस्राएल के परमेश्वर कहताणे, हमरा जिंदगी के शपथ निश्चय ही मोआब सदोम के तरी और अमोनी अमोरा के समान, बिच्छी फेड़ के समान और नमक के खदान हो जाई और निरंतर उजाड़ रही। हमार प्रजा के बचल लोग उन्हें लूटी हैं और हमरा जाति के बचल उनकर उत्तराधिकारी हो जाई हैं। इहे उनकरा घमंड के प्रतिफल होई, काहे कि उ सेनाओं के यहोवा परमेश्वर के प्रजा के निंदा कइले और अहंकारी
हो गइलन। मित्र, इस क्षेत्र के वर्तमान राजधानी अमान ह और एकरा से अधिक उजाड़ देश कोनो अन्य देश नइखे। ई बहुत नबूवत पूरा हो चुकल बिया। उनकरा घमन के उचित दंड मिलल बा। रउआ के याद होई कि शैतान के पहिला पाप घमंड ही रहे, जौन कि आज ओकरा के सड़क से पृथ्वी पर फेंकवा दिहल गइल। 11 पद में लिखल गइल बा, यहोवा उन्हें डरावना लगी हैं, काहे कि ऊ पृथ्वी के सब देवता सब के भूख से मरी हैं और समुद्र तट के सब जाति अपना अपना स्थान से उनका के दंडवत करी हैं। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, परमेश्वर पृथ्वी के समस्त जाति के ई काम करी हैं। हाँ श्रोता मित्र, परमेश्वर पृथ्वी के सब जाति के दंडित करी हैं, काहे कि ओहनी लोग परमेश्वर के ठुकरावले बाणे, त्याग दिले बाणे। उनका के त्याग दिहल गइल बा। ओहनी लोग परमेश्वर के पहचाने से इनकार क दिले बाणे। जैसे कि रोमियो के पत्री के पहला अध्याय के 21 से 23 पद में बतावल गइल बा, काहे कि अद्यपि ओहनी लोग परमेश्वर के जानत रहन, ना ही परमेश्वर के उपयुक्त समान और ना ही धन्यवाद दिहले, वरन ओहनी लोग अनर्थ कल्पना सब के करे लगले और ओहनी लोग के निर्बुद्धि मन अंधकारमय हो गइल। बुद्धिमान होखे के दावा क के वो मूर्ख बन गइलन। ओहनी लोग अविनाशी परमेश्वर के महिमा के नश्वर मनुष्य यानी कि चिड़ई चिरुंग, 4 गोड़ वाला और रेंगे वाला जंतु के मूर्ति के समानता में बदल डाले। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, यह उ कारण है जेकरा कारण और जेकरा खातिर परमेश्वर उन्हें दंड दिहले। और तब 12 और 13 पद में लिखल बा, हे इथोपिया वासी सब, तोहनी लोग भी हमरा तलवार से घात कइल जीबा। उ उत्तर दिशा के ओर आपन हाथ बढ़ा के असुर के नाश करी हैं और उ 99 के उजाड़ क के जंगल के समान सुखा दी हैं। मित्र, इथोपिया देश अफ्रीका महाद्वीप में बा और रउआ देख सकतानी कि परमेश्वर के दंड विश्वव्यापी दंड है। उ सही में ब्रह्मांड के परमेश्वर हमें। परमेश्वर दक्षिण दिशा से उत्तर के ओर बढ़ताणे। उ असुर के विरुद्ध दंड के घोषणा करताणे। सपनिया के समय में असुर विश्व आकर्षण के केंद्र बनल रहे, पर असुर विश्व यान चित्र से पूर्णतः हट चुकल बा। 99 नगर आज ऐसने ही बा जैसन कि यहाँ बतावल गइल बा। उ पूरा तरी से नाश क दिहल गइल बा। 99 उजाड़ क दिहल गइल बा। दूसरा शब्द में कहीं 99 उजाड़ क के जंगल के समान सुखा दिहल गइल बा। 14 और 15 पद में लिखल बा, सब तरीके वन पशु के झुंड ओकरा में लेटी हैं। उनका खंभा के चोटी पर धनेश और शाही दोनों बसेरा करी हैं। चिड़ई चिरुंग खिड़की सब में चहचही हैं। उनकर डेवड़ी सब सुन पड़ल रही, काहे कि उ देवदार के काम उखाड़ल छोड़ दिल बाणे। ई उहे उलसित नगरी है जौन की निश्चित बैठल और अपना मन में कहले, मन ही ह हमरा के छोड़ केहू हइये नइखे। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, अब उ ऐसन उजाड़ हो गइल और वन पशु सब के बैठे के स्थान बन गइल। हर एगो जवन की वहाँ से होके निकलिए उ सीटी बजई हैं और तिरस्कार से हाथ मिलाई हैं। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, परमेश्वर 99 के विषय में ऐसन घोषणा करताड़े और ई सब कुछ समस्त वचन यथा शब्द पूरा हो चुकल बा। दूसरा शब्द में उनकर इमारत ध्वस्त क दिहल जाई। 99 तथा असुर एगो महान नगर व महान देश है, जौन के विषय में हमने के पिछला कार्यक्रम में पढ़ चुकल बनी जा। उनका अवशेष सबसे ई बात प्रमाणित होला कि ई सही में महान देश रहे। 99 एगो महान राजधानी रहे।
खंडहर बता रहल बने। श्रोता मित्र भाई बहन कि ई इमारत बुलंद रहे। सही में उनकर खंडहर यह बात के प्रमाण बा कि ई नगर सही में महान नगर रहे। एकरा खातिर ई कहावत यहाँ पर ठीक बैठता। हमनी के सीखनी हजा कि परमेश्वर बीतल समय में राष्ट्र के दंडित कैलन और ऊ आज भी देश सबके दंड दी हैं, पर लोग व सरकार वह दंड के विपत्ति कह के टाल दिले बने और अपन पाप व अधर्म दूर ना करलन और एकरा से परमेश्वर के क्रोध और भी अधिक भड़केला। प्रभु बतौले कि उ भविष्य में यह पृथ्वी के देश सबके दंडित करी है। हमने के हबक्कूक नबी के किताब में देखनी हजा कि परमेश्वर ऐसा दंड देवे खातिर क्रियाशील रहन कि नबी वो विषय में सोचे में भी असमर्थ रहन। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, आज परमेश्वर संसार के देश सब में क्रियाशील बने। उ प्राचीन काल में उन्हें दंड दी हैं, उ भविष्य में भी परमेश्वर विरोधी देश के दंड दी हैं। तो यह तरी से दूसरा अध्याय खत्म होता। हमने के तीसरा अध्याय के शुरू करे जा रहल बनी जा और ये अध्याय के शीर्षक है श्रोता मित्र भाई बहन पृथ्वी तथा उनकर देश सब के दंड। ये अध्याय के पहला 8 पद में पृथ्वी तथा उनकर समस्त देश के दंड के विषय में बतावल गइल बा और यह बिंदु तक रुआ भी यह कठोर दंड के विषय में सुनत सुनत अब उब चुकल होखब। और जब तक मत्ती रचित सुसमाचार के 23वां अध्याय में प्रभु यीशु मसीह द्वारा प्रयोग कइल गइल भाषा के रुआ नहीं पावत, तब तक सपनिया के भाषा रुआ खातिर पवित्र शास्त्र के सबसे कठोरता भाषा हुई। प्रभु यीशु मसीह भाषा के पढ़ला के पश्चात ही रुआ ई कहब कि प्रभु यीशु मसीह के भाषा तो सपनिया के भाषा से भी अधिक कठोर बा। हमने के दूसरा अध्याय के देखनी है जा कि परमेश्वर के दंड विश्वव्यापी है और ओह में विश्व के सब राज्य शामिल बा। 1 से 5 पद में परमेश्वर ओह दंड के विषय में बतावताड़े जौन की उनकर आपन लोगन पर आवे वाला बा। तो ये दंड के विषय में सुस्पष्ट बा। परमेश्वर स्पष्ट कहताने कि उ ज्योति जवन की हर एगो मनुष्य में पावल जाला उहे उनका दंड के तीव्रता के निर्धारित कर ले। जेकरा किने जतना अधिक परमेश्वर के ज्योति बा उ उतना ही अधिक उत्तरदायी बा और उत्तरदायित्व के निर्धारित कर ले। दूसरा शब्द में उत्तराधिकार कर्तव्य के जन्म देला। राउर उत्तरदायित्व ओह विशेष अधिकार द्वारा निश्चित होला जन की रुआ के प्राप्त बा। आमोस 3 अध्याय ओकर 2 पद में परमेश्वर अपना लोगन के साफ साफ बतावताने कि पृथ्वी के सब कुल में से हम केवल तोहरे पर मन लगौले बानी। ई विशेष अधिकार है और ये से हम तोहरा सब अधर्म के खातिर तोहरा के दंड देव। ई उनकर उत्तरदायित्व है। उनकर उत्तरदायित्व रहे कि उ ज्योति में चले और धार्मिकता के जिंदगी बितावे। तीसरा अध्याय में दंड के भाषा बहुत ही कठोर बा। आई हमरा साथ आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लेनी हो तो हमें देखी सपन्या नबी की किताब 3 अध्याय 1 और 2 पद जहाँ एक तरी से लिखल बा। हाय उनका पर जौन की विद्रोही कलुषित और अत्याचारी नगरी है। उ केहुओ के बात ना सुनेला, उ चेतावनी के भी ना मानेले। उ यह परमेश्वर पर भरोसा ना रखेले। उ अपना परमेश्वर के नजदीक ना आयल। उनकर हाकिम गरजत सिंह है। उनकर न्यायी भेड़िया है जन की शाम के निकलेला और फजरे तक कुछ ना छोड़ेला। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन पहला पद में यहाँ लिखल गइल बा। हाय उनका पर जौन की विद्रोही कलुषित और अत्याचारी नगर है। मित्र यरूशलेम उ नगर है जहाँ परमेश्वर के भवन स्थापित रहे। उ यहोवा के याजक रहन।
शास्त्रीय लोग रहन, वहाँ वो लोग रहन जौन की परमेश्वर के वचन के ज्ञाता रहन। जब पूर्व से बुद्धिजीवी यहूदी सबके राजा के खोजत वहाँ अइले त ए शास्त्री सबके उन्हें ई बतावे में कोनो आपत्ति ना रहे कि मसीह अर्थात अभिषिक्त के जन्म कहवा भइल। उ उन्हें बता देले कि उनकर जन्म बेतलहम नामक ग्राम में भइल। पर उ एह बात में कोनो रुचि न देखौले कि जौन कुछ ई बुद्धिजीवी मसीह के विषय में सूचना ले आइल बने उ उचित बा या ना। मित्र, ई शास्त्री लोग परमेश्वर के वचन के भली भांति जानत रहन, पर उनका से दूर रहन। जेकर ई वचन ह जे एकर लेखक हमें उ ओकरा से बहुते दूर रहन। परमेश्वर द्वारा यरूशलेम के दोषी ठहरावे के आधार इहे ह कि उन्हें विश्व के सब जाति से अधिक परमेश्वर के ज्योति प्राप्त बा, पर उ अंधकार में चलल अधिक पसंद करले। ज्योति के ठुकरावल दंड के कारण ह। मित्र, अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर वह हमारा के आज्ञा दी। परमेश्वर वह के बहुते बहुते आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।